दोस्तों, यूएनएससी दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिषद है जिसके अंदर लिए जाने वाले फैसले पूरी दुनिया में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस संगठन की अध्यक्षता पाकिस्तान को दे दी जाए? यकीनन इस कदम का हर भारतीय विरोध करेगा, क्योंकि यह भारत के हित में बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस बार यूक्रेन के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है, जिसके तहत तमाम विरोध और पश्चिमी देशों को एकजुट करने के बावजूद पूरे एक साल बाद यूएनएससी की अध्यक्षता आखिरकार एक ऐसे देश के हाथ में जा चुकी है जिसका यूएनएससी का अध्यक्ष बनते ही यूक्रेन पर गुस्सा फूटा है। आखिरकार कौन सा देश है जिसे पूरे एक साल के इंतजार के बाद यूएनएससी की अध्यक्षता मिल गई है और इसकी वजह से यूक्रेन का गुस्सा फूट पड़ा है? इस बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हम रूस की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे एक साल बाद रूस फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन चुका है। यानी रूस के पास एक बार फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण परिषद की कमान आ चुकी है, जिसकी अध्यक्षता स्वीकार करते ही यूक्रेन के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। यूक्रेन की सरकार पश्चिमी देशों के सामने इस कदम का खुलकर विरोध कर रही है, क्योंकि रूस का यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के पहले यूक्रेन ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था ताकि रूस को इस महत्वपूर्ण संगठन की अध्यक्षता ना मिल सके। लेकिन यूक्रेन की सारी कोशिशें नाकाम रही, जिसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने अपने लोगों को गुस्सा जाहिर करते हुए खुलेआम ही कह दिया कि रूस का यूएनएससी की अध्यक्षता संभावना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मुंह पर एक तमाचा है, जो यह बात साफ तौर पर दर्शाता है कि यूक्रेन रूस को लेकर आज अपनी पॉलिसी काफी अग्रेसित कर चुका है, जिसके तहत वे नहीं चाहते कि रूस संयुक्त राष्ट्र या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी भूमिका निभाए। हालांकि रूस जैसे शक्तिशाली देशों को दरकिनार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर भी है। दरअसल यूएनएससी में कुल 15 देश शामिल हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि हर 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुर्सी संभालते हैं। और इन सभी 15 सदस्यों को बारी बारी से 1 महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता दी जाती है, ताकि परिषद में शामिल हर देश को अध्यक्षता संभालने का बराबर मौका मिल सके। आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि रूस को आखिरी बार यूएनएससी की अध्यक्षता फरवरी 2022 में मिली थी, और यह ठीक उसी समय था जब यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसको लेकर आज भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला अपनी अध्यक्षता की वजह से किया था, क्योंकि यूएनएससी की अध्यक्षता पास होने की वजह से रूस ने अपनी तरफ आए ज्यादातर प्रस्ताव को खारिज कर दिए, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रूस के खिलाफ कोई बड़े कदम नहीं उठाए जा सके। हालांकि अब रूस को साल भर बाद फिर से यूएनएससी की अध्यक्षता मिल चुकी है, इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की ताकि सभी देशों के साथ मिलकर ध्यान रख सके कि रूस अपनी अध्यक्षता का दुरुपयोग ना कर पाए। साथ ही यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री ने यहां तक कह दिया कि रूस का यूएनएससी में ही रहना गैर कानूनी है, जिसके तहत यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर शायद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हवाला देना चाहते थे, क्योंकि हाल ही में आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध में हुए क्राइम्स को लेकर उन पर कार्रवाई करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया था और उस पर वार क्राइम्स के गंभीर आरोप लगाए थे। यानी कि यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करने के लिए इस बात पर जोर दे रहा है कि आज संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे देश के हाथ में है जिसके राष्ट्रपति पर आईसीसी की तरफ से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। ऐसे में यूक्रेन इस फैसले के बाद से काफी गुस्से में है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब भारतीय रुपये ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और रुपए की कामयाबी को देखते हुए यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी हैरान हो गए हैं। और भारत ने इस बार काफी बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जिसने पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका मचा दिया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, चलिए इस बारे में आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हर हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व में एक भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस हफ्ते भी नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ठीक पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने एक काफी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसके चलते अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट डाटा ने इस बात को साफ कर दिया है। इस हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व 5.98 अरब डॉलर से बढ़कर 578.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले लगभग 6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी पर है। आपको बता दें कि भारत इस तरह की बढ़ोतरी ऐसे समय पर हासिल करता जा रहा है जब पूरी दुनिया अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में परेशानियों का सामना कर रही है।
जैसा कि आप सब ने देखा है कि दुनिया भर के बैंक किस तरह से कोलैप्स होते जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका के बड़े बैंक भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ते पहले जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व अब 572.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो शुरुआती फरवरी के बाद से लेकर अब तक सबसे ऊंचा आंकड़ा है। यानी कि एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ठीक पहले ही भारत के फॉरेक्स रिजर्व ने अपने सबसे हाईएस्ट आंकड़ों को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिसने यह बात साफ कर दी है कि भले ही कुछ समय के लिए भारतीय फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी गिरावट देखी जाए, लेकिन अंत में यह फॉरेक्स रिजर्व नई मजबूती के साथ कमबैक करता है, जिसने चीन और अमेरिका जैसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया है। हालांकि यहाँ आपको लग रहा होगा कि फॉरेक्स रिजर्व में जो गिरावट देखी जाती है, इसके पीछे वजह क्या है, तो इसका सीधा जवाब यह है कि हम जितना भी सामान इंपोर्ट करते हैं, जब उसकी कीमत में एक भारी बढ़ोतरी देखी जाती है, तो उसे इंपोर्ट करने के लिए हमें ज्यादा फॉरेन करेंसी एसेट खर्च करने पड़ते हैं, जिसका सीधा असर फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ता है। यानी कि इंपोर्टेड सामानों की कीमत जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा डॉलर और दूसरी फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को कम करेगा। इसके अलावा अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व में हुई बढ़ोतरी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें, तो 5.98 अरब डॉलर की कोई बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमारी फॉरेन करेंसी एसेट में देखने को मिली, जिसमें 4.38 अरब डॉलर ऐड हुए हैं। वहीं पर हमारे गोल्ड रिजर्व में भी 1.38 अरब डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा हमारे एसडीआर और आईएमएफ पोजीशन में भी लगभग 18.41 मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जिसने भारत के फॉरेक्स रिजर्व को एक नए ऐतिहासिक आंकड़े यानी कि 578 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। हालांकि अगर इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपए का प्रभाव बढ़ता है, तो इसमें हम और भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, जो काफी हद तक संभव है। इसके अलावा अगर फॉरेक्स रिजर्व के मामले में दुनिया के कुछ बड़े देशों की बात की जाए, तो आपको यह सुनकर काफी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास मौजूद है, जिसके पास भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा यानी कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इसमें 51 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। इसके अलावा भारत इस लिस्ट में अभी 5वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका इस लिस्ट में टॉप 10 में भी शामिल नहीं है। देखा जाए तो अमेरिका को ज्यादा फॉरेन रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूएस डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, जो कि अमेरिका की खुद की करेंसी है, जिस वजह से अमेरिकन इकोनॉमी सबसे मजबूत मानी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।